सौयशाहूर्णम् पंच परमेष्टि भगवान की जय। आचार्य श्री गुरुवर कुंद महाराज की जय। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। परम पूजनीय निर्यापक श्रमण पूज्य श्री सुधास सागर जी महाराज की जय। शुल्लक श्री धैर्य सागर जी महाराज की जय। पूज्य श्री के चरणों में समस्त जिज्ञासा करताओं की ओर से कोटि कोटि नमोस्तु वंदन। पूज्य श्री डॉक्टर मगन जैन अष्टम मध्य प्रदेश से पूछते हैं, परम पूज्य आराध्य गुरुदेव नमन। जिज्ञासा यह है, स्वदया और परदया के आत्मभूत लक्षण क्या हैं? यह दोनों मिलकर अभयदान को किस प्रकार सार्थक करते हैं? स्वदया परदया। स्वदया का अर्थ होता है अपने परिणामों का जो स्वाभाविक परिणमन है उसका घात करके नैमित्तिक परिणामों का जोड़ डालना, पर पदार्थों के अधीन होना, अपनी आत्मा को निमित्त के अधीन करना, ये आत्महत्या है, आत्म आदया है। क्योंकि प्रत्येक वस्तु अपने आप में स्वतंत्र है, लेकिन हमारी भूल के कारण आत्मा को पराधीन होना पड़ता है। और जब पराधीन होता है कोई व्यक्ति तो नियम से उसका घात होता है। इसलिए पूज्यवर अमृतचंद सूरी महाराज ने स्वदया को महत्व दिया। उन्होंने कहा कि वास्तविक अहिंसा क्या है? राग द्वेष नहीं होने देना सबसे बड़ी अहिंसा है, और इसी का दूसरा नाम स्वदया दिया। जो अपने परिणामों में राग द्वेष क्रोध मान माया लोभ आदि नैमित्तिक परिणामों को उत्पन्न नहीं होने देना ही स्वदया है। परदया का अर्थ है जब हम दूसरे के गुलाम नहीं होना चाहते, हम दूसरे के अधीन नहीं होना चाहते, तो हमें भी दूसरे को अपने अधीन नहीं करना, उसकी स्वतंत्रता में बाधा नहीं बनना। वह सामने वाला जो परिणमन कर रहा है, हमें उसे किसी भी प्रकार का पराधीनता नहीं देना, परदया कहलाते। परदया के भी दो रूप दिए उन्होंने, चेतन और अचेतन। परदे चिन्ह जो हैं उनको अपने अधीन नहीं करना, अपने अनुसार नहीं चलाना, गुलाम नहीं बनाना। पौद्गलिक के लिए भी उन्होंने कहा, पुद्गल जो अचेतन हैं उनको भी स्वतंत्रता को नष्ट नहीं करना, वो जिस रूप में अपना परिणमन कर रहे हैं वो करेंगे। इस प्रकार के स्वदया और परदया जानना चाहिए। वैभव काला सूरत भटार से नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, अक्सर ऐसा सुनते हैं कि स्वर्ग और नरक यही हैं। अगर आपके सुख के दिन हैं तो स्वर्ग है और दुख के दिन हैं तो नरक। गुरुदेव, क्या यह सही है? ये नहीं, ये कहने की बातें हैं, ये उपमाएं कहलाते हैं। बोले भाई इसके घर में तो सदन लड़ाई होती थी तो सब नारकी लोग हैं। इसे हमारे शास्त्रों में उपमाएं कहते हैं। और नए की अपेक्षा देखा जाए तो यहाँ नरकों की तरह जो लड़ते हैं वो यार नरकों से आए हैं या नरकों में जाने की तैयारी कर रहे हैं। इसलिए ये ऐसा सत्य नहीं है। नरक नरक है अपने आप में, स्वर्ग स्वर्ग है। प्रवीण जय टोंगिया, रूप नारायणपुर, पश्चिम बंगाल। आराध्य गुरुदेव नमन। महाराज श्री, जिज्ञासा है कि जिज्ञासा यह है कि धर्म या कैरियर में क्या जरूरी है? धर्म या कैरियर में क्या जरूरी है? भारत देश की एक बड़ी विचित्र दशा है, आदि हिंदी और आदि इंग्लिश दोनों, धर्म और कैरियर।
अरे धर्म और अपनी इज्जत बोल दो ना, धर्म और इज्जत में क्या अंतर? तो इज्जत धर्म वस्तुतः कैरियर इज्जत की ही पर्यायवाची है। धर्म को जो इज्जत दिला सकता है वो दूसरा नहीं दिला सकता। धरती उत्तमे सुखे, धर्म किसे कहा? देश्यामी समीचीनम धर्मम कर्म निवर्णम संसार दुखता शतवान यो धरती उत्तमे सुखे, जो उत्तम सुख में दे देता है। थोड़ा सा भी धर्मात्मा बनता है उसकी इज्जत बढ़ जाती है, कैरियर बढ़ जाता है। आप देखो, आपके बीच में से ही आपका ही गांव का ही घर का एक बेटा यदि धर्मात्मा बन जाए तो पिताश्री भी उसकी इज्जत करते हैं, नमस्कार करते हैं, क्योंकि वो धर्मात्मा बन गया। धर्मात्मा बनने से तुम देख लो साधु को, कितना साधु बनने से कैरियर गिरा है कि बना है। इससे बड़ा कैरियर क्या बनेगा? तो धर्म ही एक पर्याय, धर्म के बिना दूसरा कैरियर बनता ही नहीं। धर्म को लोग समझते हैं कि धर्म से हमारा कैरियर नहीं गिरेगा। आपको ऐसा भ्रम है। धर्म करने से इज्जत बढ़ती है। अज्ञानी मूर्ख लोग जो हैं वे धर्मात्माओं का अनादर करते हैं, धर्मात्मा का उपहास करते हैं, लेकिन जो ज्ञानी सज्जन हैं वे सदा धर्मात्मा की इज्जत करते हैं और धर्मात्मा से ही हमारा कैरियर बनता है, धर्म करने से ही। मधु बज अजमेर से महाराज श्री के चरणों में कोटि सा नमोस्तु। महाराज श्री, मेरी पोती को हुए 45 दिन होने वाले हैं, तो क्या मलमास में उसे जैन बनाने के लिए मंदिर ले जा सकती हैं? कोई बात नहीं, मंदिर जाने में कोई मलमास नहीं होता। भगवान के पास जाने के लिए कोई बाधा नहीं। जिस दिन जाओ उसी दिन शुभ मुहूर्त है, क्योंकि जिनेंद्र का दर्शन हमेशा समस्त मलों को दूर करने वाला है। नविता जी जैन महावीर नगर कोटा से नमोस्तु गुरुदेव। अनुकृष्टि रचना से क्या जाना जाता है? अनुकृष्टि रचना ये किस गुण स्थान में होती है? करणानी योग से और क्या रचना होती है? अनुकृष्टि रचना का अर्थ है क्रमबद्ध रचना। इतने कर्मों के अभी निर्जरा हुई है तो दूसरे समय में इतने की होगी, और यह निर्जरा जो शुरू हुई है कर्मों की अवस्था वो इतने समय तक इसी रूप में निश्चित रहेगी। तो अनुकृष्टियां कहलाती हैं, मतलब खंड खंड, एक बार में इतना हुआ कर्मों का क्षय, दूसरी बार में अब इतना होगा। ऐसे ही परिणामों में भी इसने यह परिणाम किया है तो दूसरे क्षण में इसका ये परिणाम होगा। अनुकृष्टियाँ प्रायः वहाँ बनाई जाती हैं जहाँ पर नियत होता है, इस परिणाम के बाद यह परिणाम होगा ही होगा, यह जो कार्य हुआ है इसके बाद ये होगा ही होगा, ऐसा मान के तो ये कर्मों की निर्जरा में, बंद में, स्थिति में ये अनुकृष्टियाँ बनती हैं। अजित जैन एडवोकेट मांगरोल 12 से नमोस्तु गुरुदेव। व्यक्त और अव्यक्त प्रमाद किसे कहते हैं? व्यक्त प्रमाद कहलाता है जो चलाकर किया जाए। अव्यक्त प्रमाद कहलाता है जो हम चला के नहीं करते, परिणामों में इसे अपने आप स्वाभाविक रूप से हमारे परिणामों में उतार चढ़ाव चलता रहता है। यह परिणाम की इच्छा करना, इसकी अनिच्छा करना, इसकी उपेक्षा करना, तो ये सामान्य रूप से 6ठे 7वें गुण स्थान वर्ती मुनिराज को अव्यक्त प्रमाद भी आता है। उन्हें पता ही नहीं चलता कि मैं प्रमाद गुण स्थान में आ गया हूँ, ऐसा। और व्यक्त प्रमाद चला करके दोष लगाना ये व्यक्त प्रमाद कहलाता है। दूसरा प्रश्न है, कहते हैं कि अंत भला तो सब भला, तो क्या धर्म कार्य जीवन के अंत में करें या जब जागो तभी सवेरा माने? अंत भला से सब भला ये सिद्धांत नहीं है, ये नीतियां कहलाती हैं। और उनके लिए कहा जाता है कि चलो भाई तुमने जिंदगी भर कुछ नहीं किए, अब अंत में तो कुछ कर लो। उनके लिए नहीं कहा गया कि जिन्होंने अभी कुछ नहीं किया बोले अभी तो खूब कर लो, जिंदगी के अंत में सुधार लेंगे।
ये तो उसकी है कि भगे भूत की लंगोटी। भली। अब तूने कुछ भी नहीं किया, मरने वाला है तो इस बार एक बार तो भगवान का नाम ले ले, एक बार तो नमोकार मंत्र पढ़ ले, एक बार तो अच्छे परिणाम कर ले। अब मर ही रहा है तो कम से कम अंत में तो जिंदगी भर तो बैर छोड़ा नहीं, मरते समय बैर छोड़ दे। तो वो इसलिए कहा जाता है, ना कि इसलिए नहीं कहा गया कि सभी लोग ये सोचें कि जीवन भर खूब पाप कर लो और अंत में सुधर जाएंगे। 100 चूहे का बिल्ली हज को चली है, पहले तो 100 चूहे खा लो, अब क्या करें, बोले हज चल के जाएंगे तो 100 चूहे खाने का पाप धुल जाएगा। ऐसा नहीं धुलता, ऐसा पाप धुल जाए तो सारे पापी जीवन भर पाप करें और अंत में गंगा जी नहा आए और गंगा क्या हो जाएगा फिर ऐसे गंगाओं के नहाने के लिए तो फिर राम तेरी गंगा मैली हो गई, पापियों के पाप धोते धोते। कितना सरल मार्ग, जिंदगी भर खूब पाप करो और अंत में जाकर गंगा जी में डुबकी लगाओ तो गंगा जी से इतना सरल यदि पाप धोना हो जाए ना तो दुनिया में पापियों के अलावा कोई मिलेगा ही नहीं। नहीं, ये कुछ नहीं होता महानुभाव। जो पाप किए हैं वो पाप भोगना ही पड़ेगा, चाहे गंगा जी नहाओ चाहे कुछ भी करो। महाभारत में एक कहानी आती है कि जब पांडव और कौरव ने यही सोचा कि चलो अपन गंगा जी नहा आते हैं, चलो वहाँ सब ठीक हो जाएगा। श्री कृष्ण जानते थे कि ये गंगा जी का गलत अर्थ ले रहे, तो श्री कृष्ण ने कहा कि चलो आप भी चलो, तो वो कहते नहीं मुझे बहुत काम है, मैं नहीं जाता हूँ, मैं तुम्हें एक वस्तु देता हूँ, मैं इस वस्तु को तुम नहा के आ जाना। उन्होंने कहा अच्छी बात है। तो श्री कृष्ण ने एक वस्तु दे दी और पांडव और कौरव सभी कृष्ण जी को चाहते तो थे ही, तो सबने कहा कि देखो अपन लोग एक एक डुबकी लगाएंगे, लेकिन श्री कृष्ण ने जो वस्तु भेजी है उसको अपन हर व्यक्ति अपने साथ डुबकी लगाएगा। तो सबने तो एक एक डुबकी लगाई और जो श्री कृष्ण ने वस्तु दी थी उसने कितने बार डुबकी लगाई? 105 बार। कितने लोग थे वो? 105 बार डुबकी लगाई। तो सब ने सोचा तुमड़ी तो अब बिल्कुल पवित्र हो गई होगी, बहुत बढ़िया। और लोग पहुंचे कृष्ण जी के पास, बोले साहब हम लोगों ने तो एक एक डुबकी लगाई, आपकी दी हुई वस्तु ने तो 105 डुबकी लगाई। तो श्री कृष्ण कहते आप लोग गंगा जी नहा के आए हो, ऐसा करो आज भोजन सबका यही होगा। और भोजन में जो वस्तु ने 105 बार नहाया था उसको घोंट करके खीर में डाल दिया और सब पांडवों को परोसा और सब खा के थू थू करने लगे। बोले कृष्ण जी ये क्या किया आपने? बोले रसोईया तूने क्या किया? बोले साहब मैंने तो कुछ नहीं किया। कृष्ण जी कहते हैं इसमें कोई चीज नहीं डाली गई, बस वही चीज डाली गई जो 105 बार गंगा जी नहा के आई। तो बोले क्या थी? वो कड़वी तुमड़ी थी। आओ कृष्ण जी कहते हैं कि बावले कड़वी तुमड़ी को 100 बार नहाओ गंगा जी में वो कभी मीठी होने वाली, और आप लोग भी आपसी में कसाय भाव करके गंगा जी नहाओ तो भी पवित्र होने वाले नहीं हो। इसलिए पवित्र कार्य करोगे तभी पवित्र होंगे। धर्म या नीतियां इतनी सस्ती नहीं है कि पापी गंगा जी नहाए तो उसके सारे पाप धुल जाएं, नहीं धुलते। गंगा नहाने का अर्थ यही है कि हम नहाने के बाद ये भाव करें कि अब हम कोई पाप नहीं करेंगे। संतोष जी स्टील वाले सागर मकरोनिया से नमोस्तु महाराज जी। महाराज श्री परिहार विशुद्धि चारित्र 6वें 7वें गुण स्थान में ही क्यों कहा गया है? इसमें क्या विशेषता होती है? क्या ये पंचम काल में हो सकता है? क्योंकि उसमें प्रति क्षण चलना अनिवार्य होता है, दिन में उनको चलना विहार करना ही पड़ता है। उनकी इच्छाएं वे प्रतिमा योग धारण करना चाहें तो नहीं कर सकते, 24 घंटे ध्यान में बैठना चाहें नहीं बैठ सकते। उनको तो प्रतिदिन कम से कम 1 गव्यूति प्रमाण यानी 2 कोस चलना ही पड़ेगा।
निरंतर 12 मासी, चाहे चतुर्मास हो, चाहे गर्मी सर्दी हो, चाहे ओला गिरे, चाहे कुछ भी हो, उनके लिए तो कम से कम 2 कोस हो गया गव्यूति, यानी 2 कोस यानी 4 मील, 6 किलोमीटर। यानी जब से परिहार विशुद्धि संयम होता है उनको 6 किलोमीटर विहार निरंतर करना ही है। वे एक नगर में रुक ही नहीं सकते, और रुकने का जब विहार का विकल्प आएगा तो वह इसलिए परिहार विशुद्धि संयम वाले श्रेणी नहीं चढ़ते। परिहार विशुद्धि संयम वाले को केवल ज्ञान नहीं होता, परिहार विशुद्धि संयम जब तक है तब तक उनका 6ठा 7वां गुणस्थान ही रहता है। ऐसा। उमा जैन, अशोक विहार, दिल्ली से। मेरे परम आराध्य गुरुवर नमन। पूज्य श्री, पंचकल्याणक में वेदी पर रखे हुए कलश और दर्पण का क्या उपयोग है? उसको घर में किस प्रकार कहाँ पर विराजमान करना चाहिए? मंगल कलश है, सामान अपने पूजा गृह में अथवा कहीं आले में उसको सजा के रख सकता। सत्येंद्र जैन, बुढ़ाना, मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश से। नमोस्तु महाराज जी। महाराज श्री, नया मंदिर में वेदी फर्स्ट फ्लोर पर बनानी है, क्या नीचे धरनी शिला से मूलनायक भगवान पद्मनाभ तक बनाना जरूरी है? नीचे क्या? नीचे वो नाल टाइप की बनाते हैं, नीचे मतलब अर्थिंग बनाना चाहिए, क्योंकि अधर में मूल नायक को नहीं रखना, उसका संबंध जमीन से होना चाहिए। विजय जैन, मुंबई से। मुनि श्री को त्रिकाल नमोस्तु। महाराज श्री, आज आपने बताया कि हमें पुण्य कर्म इसलिए भी करने होते हैं क्योंकि हम पाप कर्म में लिप्त रहते हैं। आभार। इस संदर्भ में ये जिज्ञासा उत्पन्न हुई, क्या पाप और पुण्य कर्मों का फल आपस में एडजस्ट होकर शुद्ध के आधार पर मिलता है या स्वतंत्र दोनों का मिलता है? एडजस्ट होता है। जैसे गंदगी तुम्हारे शरीर या कपड़े में लग जाती है, तो यदि उसको पानी साबुन मिल जाता है तो वह मैल धुल जाता है, यदि नहीं मिलता तो नहीं होता। पुण्य और पाप, यदि पुण्य की बहुलता हो जाए तो पाप धुल जाते, बहुत बार धुलते। यदि पाप नहीं धुलते होते तो इतना सारा पुण्य धर्म महान आत्माएं क्यों करती हैं? हम लोग आपको अच्छे कार्य करने की प्रेरणा क्यों देते? क्योंकि किए हुए पापों को धोने के लिए यदि उतना सक्षम पुण्य है तो हो जाता है। कई बार जिंदगी भर का किया हुआ पुण्य ऐसा पाप कर लेता है, वो पुण्य भी साफ हो जाता है। जिंदगी भर किसी ने अच्छे कार्य किए, एक कार्य बुरा कर देता है, सारे अच्छे कार्यों पर पानी फिर जाता है। इसलिए पाप कर्म करने वाले के पुण्य का भी समापन हो जाता है, और पापी व्यक्ति यदि सशक्त पुण्य कर ले तो कई बार उसके पाप धुल करके और पुण्य की प्रबलता हो जाती है। ऐसा एडजस्ट होता है। प्राची जैन, ब्यावर से। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, अंजीर जैनियों के खाने योग्य है क्या? अंजीर के संबंध में नहीं खाना चाहिए, क्योंकि वह इतना मिठास होता है, उसको देखा, उसमें तुरंत त्रिश जीवों की उत्पत्ति होती है। रुचि जैन, जयपुर से। नमोस्तु महाराज जी। महाराज श्री, मूल नक्षत्र में जन्मे हुए बच्चे का हमारे आगम में कुछ उल्लेख मिलता है क्या? कोई ऐसा कोई उल्लेख नहीं है। मूल जन्म नक्षत्रों में तीर्थंकर भी जन्मे हैं। तीर्थंकरों का जन्म भी मूल नक्षत्र में हुआ है। ऋषभ देव का जन्म मूल नक्षत्र का है, और भी तीर्थंकरों ने हुए, ऐसी कोई बात नहीं है। मूल नक्षत्र भी अपने आप अलग अलग रूप में प्रस्तुत होता है, उसके अनेक पाए होते हैं। किस पाए से उसको लिया जाता है ऐसा मानना चाहिए। नक्षत्र के कारण अशुभ नहीं है, वो कुछ अशुभ कर्म लेके आता है तो वो ऐसे नक्षत्रों के लिए होता है। मूल नक्षत्र बहुत अच्छा नक्षत्र माना गया। हमारे यहाँ दीक्षा के लिए मूल नक्षत्र है। यदि गुरु लोग जब किसी को दीक्षा देते हैं तो मूल नक्षत्र की दीक्षा बहुत प्रभावकारी होती है, बहुत अच्छा होता है। तो मूल नक्षत्र में दीक्षा भी होती है। तीर्थंकरों के जन्म भी मूल नक्षत्र में हुए। ऐसा नहीं है कि मूल सर्वथा ही निंदनीय नहीं है। शिखर चंद, ललितपुर, उत्तर प्रदेश से। मुनि श्री के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री, मुनिराज को सांपनाथ क्यों कहते हैं, इसका क्या कारण है?
हमने तो कहीं नहीं सुना। कहाँ से आपने सुना? ये नया शब्द है। इंजीनियर, हाँ कोई मुनिराज के नाम होंगे कोई। इंजीनियर राकेश जैन, वसुंधरा नगर दमोह से, मेरे गुरुवर चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री कुंडलपुर जी में नवनिर्मित सहस्कूट में विराजमान की जाने वाली प्रतिमा जी को प्रतिष्ठित होने के पूर्व श्रावक अपने घर ले जाकर धन प्रवाहना कर सकते हैं क्या? आगे प्रश्न करें। आ गया। राजीव जैन, अमर पाटन से, मेरे आराध्य गुरुवर कोटि नमन। हिंसादिक दुख कैसे हैं? हिंसादिक दुख कैसे हैं, मतलब किस प्रकार से इनको दुख कहा जाता है? हिंसा दुख इसलिए कहा जाता है, कोई हमें दुख पहुंचाता है तो हमें दुख होता है। यदि कोई हमें चिकोटी लेता है तो हमें दुख होता है। इसका अर्थ हम दूसरे को चिकोटी लेंगे तो हमें दुख होगा। यदि कोई हमें गाली देता है तो हमें दुख होता है, तो हम दूसरे को देंगे तो उसको भी दुख होगा। तो दुख, हिंसा से सुख इसलिए महसूस करना चाहिए कि वही व्यवहार यदि मेरे साथ होता है तो मुझे दुख होता है, वही व्यवहार हम दूसरे के साथ करेंगे तो उसको भी दुख होगा। इसलिए हिंसा आदि दुख ही हैं, दुख के कारण नहीं, दुख ही है। सुनील जैन, जयपुर से, नमोस्तु गुरुदेव। मूर्तियों के मार्जन में के समय पर पीतल या चांदी के कड़े से कपड़ा डालकर मार्जन कर सकते हैं? व्यवस्था जैसी हो। नरेश कुमार जैन, नगीना हरियाणा से, नमोस्तु गुरुदेव। महाराज श्री पंचकल्याणक में या अन्य किसी समारोह में जो सामूहिक भोज होता है उसमें इनके कितने पुण्यार्जक हो सकते हैं? क्या कोई मंदिर समिति या समाज भी इसका पुण्यार्जक बन सकते हैं क्या? नहीं, मंदिर समिति मंदिर से नहीं दे सकते। हाँ, ये कर सकते हैं कि मंदिर समिति आपसी में मिलकर के एकत्रित करके पुण्यार्जन कर सकते हैं, लेकिन मंदिर समिति को अधिकार नहीं है कि मंदिर की गुल्लक में से दान दे दे। मंदिर के कई लोग मंदिरों से दान दे देते हैं। जब मैं बागड़ में गया तो बागड़ में ये परंपरा थी कि वहाँ कोई व्यक्ति कोई दान के लिए जाए तो कोई नहीं देते थे, सब पंच मिलकर के मंदिर से इकट्ठा दे देते थे। वो दान नहीं, मंदिर का दिया हुआ दान का दान नहीं होता है। और दान के दान में दूसरी बात, एक मंदिर दूसरे मंदिर को दान फिर भी दे दे, लेकिन मंदिर का दान व्यक्ति भोजन खाते में ले लेवे। अरे भाई, जब एक चावल ही हमें छूने लायक नहीं है तो खाने लायक तो सवाल ही नहीं होता। कभी भी पंचायत के मंदिरों से भोजन आदि व्यवस्था कदापि नहीं होना चाहिए। भोजन के नाम से अलग से पानड़ी करो, अलग से पानड़ी करो। मैं तो आप लोगों से सब कहता हूँ, चतुर्मास आदि में श्रावकों से जहाँ भोजन की व्यवस्था हो तो पूछ लेना चाहिए ये भोजन की व्यवस्था किसकी तरफ से है। वो कहें मंदिर की तरफ से है तो भूखे मरो तो मर जाना, लेकिन मंदिर की तरफ का पानी भी भोजन व्यवस्था नहीं करना। हाँ, आप लोग भोजन व्यवस्था करते हो तो मंदिर की तरफ के भोजन व्यवस्था नहीं करना। हाँ, आप लोग मंदिर इकट्ठा करो, भंडारा जिसे बोलते हैं, भोजन के नाम से इकट्ठा आप करो और इकट्ठा करके फिर खूब जमुओ और जमाओ, लेकिन भगवान जी का माल और तुम जिमो, ये ठीक नहीं है। मंदिर में हमेशा ध्यान रखना, कहीं भी भोजन होता पहले पूछ लो, चाहे चतुर्मास के हों, मान लीजिए साधु विहार भी करते हों, ये भोजन व्यवस्थाएं चलती ना, पूछ लिया करो कि भोजन व्यवस्था कहीं सुबोधय तीर्थ के मंदिर कमेटी से तो नहीं है। हाँ, नहीं, मैं बता रहा हूँ, अध्यक्ष महोदय हाथ ला रहे, नहीं है हम लोग करना भी नहीं। देखो, भारतीय दर्शन में भगवान को ही भक्त खिलाता है, भक्त भगवान का कभी भक्त एक दाना भी नहीं खाता। भगवान देते हैं तो भक्त भोग लगाता है कि भक्त देते हैं तो भगवान भोग लगाता है? बोलो, भगवान की भोजन व्यवस्था किसके अधीन है? भक्तों के। भक्तों के अधीन। भगवान भक्त को नहीं खिलाता, भक्त ही भगवान को ले जाकर देता है, तब वो भोग लगाते हैं वैष्णव दर्शन में। और जैनियों में भी सब में यही है, मंदिर का कोई भी अन्य पर्पज से दिया हुआ दान, शांति धारा, अभिषेक, गुल्लक आदि का दिया हुआ दान
कदापि भोजन व्यवस्था में नहीं लेना। नहीं कर सकते हो तो नहीं करना। जिसने दान दिया है उसको मालूम रहना चाहिए कि मेरा दिया हुआ पैसा भोजन में जा रहा है। उसको मालूम है कि मेरा पैसा तो मंदिर में जा रहा है और तुमने ले लिया भोजन में, तो कमेटी की ध्यान रखना बड़ी आफत है। हाँ, दातार को मालूम हो कि ये पैसा भोजन में जाएगा, फिर आप करिए, ऐसा करना चाहिए। देशना जैन सागर मध्य प्रदेश से महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री, क्या गर्भवती स्त्री मंदिर में दान दे सकती है या नहीं? बहुत अच्छी तरह खूब देना ही चाहिए। आशा हरसौरा कोटा महावीर नगर से महाराज श्री के चरणों में कोटि सा नमोस्तु। पूज्य श्री, यदि मंदिर जी में सूतक पातक वाले साधर्मी जन दर्शन करने आते हैं और उसमें हम छिल जाते हैं, उनसे छू जाते हैं, तो क्या हम पूजन पाठ कर सकते हैं, जिनवाणी को हाथ लगा सकते हैं? जिनवाणी को हाथ लगाना अलग चीज है, पूजन अभिषेक नहीं कर सकता। वो छिल गए, कोई सूतक पातक वाले से कोई छिल गया तो वो अभिषेक पूजन नहीं करेगा। सूतक पातक से छूने के बाद, महिला सुआ सूतक वाले से छूने के बाद वो द्रव्य पूजन, अष्ट द्रव्य से धुली हुई पूजन से पूजन नहीं करेगा। भगवान की भक्ति करे, दर्शन करे। अब वो सुआ सूतक वाले से छू गया तो अब पूजन का अभिषेक का अधिकारी कैसे रहा? वो आहार भी नहीं दे सकता। हाँ, फिर उसको कपड़े बदलना पड़ेंगे। कपड़े बदल करके फिर पूजा कर सकता है अभिषेक। उसको सूतक नहीं लगेगा, लेकिन सूतक वाले छूने से वो अशुद्ध तो हो ही गया। अब जिनवाणी आदि जो है ये जिनवाणी जो आपकी सामान है, इसके लिए नहीं मान किया जाता। अभिषेक में, धुली हुई द्रव्य में और आहार में, इन दो चीजों में आपको पुनः कपड़े बदलना पड़ेंगे। श्रीमती माधुरी जैन बनगांव दमोह से महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु। महाराज श्री, आप भी कहते हैं और सभी कहते हैं मजबूरी का नाम महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने क्या सभी कार्य मजबूरी में करे हैं? उन्होंने अनेक अच्छे काम भी किए हैं, तो वह सभी काम क्या मजबूरी में किए हैं? मेरी जिज्ञासा समाधान दीजिए। अब देखो, बात खोलो मत। नेहरू जी को उसी मजबूरी के कारण मरना पड़ा। देश का विभाजन उनकी कितनी बड़ी समस्या थी। हमारा देश अखंड था। आज जो पाकिस्तान है वो कल सब भारत ही था। लाहौर आदि ये सब हमारे भारत थे 1947 के पहले। लेकिन बंटवारा करना वो नहीं चाहते थे कि भारत का बंटवारा हो, लेकिन उनके सामने ऐसी समस्या रख दी। उस समय के जो नेता थे, जिन्ना आदि, एक ऐसी समस्या रख दी कि उस समस्या के निवारण का एक दूसरा रास्ता था ही नहीं। ऐसी समस्या रख दी कि प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति पद में दो में से एक हिंदू का रहेगा और एक मुस्लिम का रहेगा सदा के लिए, अन्यथा देश का बंटवारा करो। क्या करते बोलो? देश में कितनी बड़ी मजबूरी, इसलिए उन्होंने मजबूरी में देश का बंटवारा किया और उसी देश के बंटवारे के कारण नेहरू गांधी जी को मरना पड़ा। जब देश का बंटवारा किया तो लोग दहल गए कि हमारी भूमि का बंटवारा क्यों किया जा रहा है। और बंटवारा करने के बाद जब 55 करोड़ रुपया उनको सहयोग के लिए दिए गए, वो लोगों को सहन नहीं हुआ। अंत में गांधी जी को क्या होना पड़ा? हैं? गोलियों से मार दिया। लेकिन गांधी जी की तरफ से जब देखो तो गांधी जी के कोई दूसरा उपाय नहीं था। बांटने के अलावा कौन बाप है जो अपने मकबन संपत्ति को बांटना चाहता है? लेकिन जब दो बेटे इस पर उतारू हो जाएं तो बाप को भी अपने बनाए हुए मकान के दो टुकड़े करना पड़ते हैं कि नहीं? बताओ भाई, आप तो गृहस्थ लोग हो। आपने मकान बनाया, दो बेटे हैं, दोनों में झगड़ा है, बन नहीं रहा है, तो आपको कभी नहीं सोचा होगा कि मकान के दो टुकड़े होंगे, कभी नहीं सोचा होगा कि दुकान के दो टुकड़े होंगे, लेकिन करना पड़ते हैं कि नहीं? आप लोग बताओ, करना चाहते थे क्या? बस यही दशा गांधी जी की हुई। वो करना नहीं चाहते थे लेकिन करना पड़ा। इसलिए मुहावरा बन गया, मजबूरी का नाम
महात्मा गांधी। मुनिवर के चरणों में प्रणाम। मुनिवर, जीवन का अटल सत्य क्या है? जीवन का अलग सबसे बड़ा सत्य है जिसमें वह व्यक्ति अपने आप के जीवन को करने के बाद उसको ऐसा लगे कि मुझे इस कार्य करने पर गर्व है। हमारी आत्मा खुद सत्य का समर्थन करती है। जब कोई कार्य व्यक्ति करता है तो एक अंदर से उसकी चेतना जागती है और एक अनुभूति होती है, मेरे से वह कार्य किया जिसकी मैं कल्पना नहीं कर सकता। और गलत कार्य होता है तो आत्मा कांपती है, भागती है। दूसरा निर्णय होता है कि जो तुमने कार्य किया है वह अपने लोगों को गर्व का कारण बना के नहीं बना, वह सत्य है। और इसको वृद्धि करते करते अंत में जाकर के जब जो हमारा धर्म होता है या भगवान होता है, उसको क्या कभी भक्त पर गर्व आया? तो जो हमारी जिंदगी का सत्य, अंतिम सत्य है, वह है जिस कार्य को करने के बाद हमारे अंदर से एक ऐसी आनंद की अनुभूति होए, आज मुझे गर्व है कि मेरे हाथों से इतना अच्छा कार्य हुआ। तो वही अंतिम सत्य माना जाता है। और धार्मिक और पारमार्थिक दृष्टि से अंतिम सत्य वह है जिस सत्य के अंदर अंत में व्यक्ति कहीं भी घूम कर आए, उसको एक दिन उस सत्य की शरण में जाना पड़ता है जो अदृश्य है। अदृश्य एक ऐसी शक्ति है जो एक ना एक दिन हमें याद दिलाती है। बहुत बड़े बड़े नास्तिक, आज मैंने प्रातःकाल के प्रवचन में कहा, जितने वैज्ञानिक होते हैं ऊपर से कहते हैं कि हम भगवान भगवान को नहीं मानते, स्वर्ग नरक को नहीं मानते, ये सब कहते हैं। अंदर से ऐसा एक भी वैज्ञानिक नहीं है जो किसी न किसी अदृश्य शक्ति को नहीं मानता हो। आज इतना बड़ा वैज्ञानिक है, भौतिक है, विश्व का एक राष्ट्र बताओ, एक देश बताओ जो किसी अदृश्य सत्य को या अदृश्य शक्ति को नहीं मानता हो। एक विश्व का देश। आप लोग तो सब देखते हैं नेट पर, टीवी पर। अमेरिका पढ़ा लिखा वैज्ञानिक देश है, लेकिन अमेरिका क्या अदृश्य शक्ति को नहीं मानता? विश्व का एक देश नहीं है। जितने जो कहते हैं कि हम धर्म कर्म को नहीं मानते, भगवान को नहीं मानते, हमें तो विश्व का एक देश बताओ जो देश, जिस देश में किसी ना किसी अदृश्य महाशक्ति की मान्यता ना हो। हर व्यक्ति मान रहा है। तो यही सबसे बड़ा सत्य है कि एक अदृश्य महाशक्ति ऐसी है जिसे एक दिन हमारे लिए उस सत्य को स्वीकार करना ही पड़ेगा। और भारत देश इसी के लिए, उसी की आराधना करने के लिए मंदिर, साधु संत वगैरह आपको संदेश देते हैं कि जो कुछ तुम्हारे साथ है, सामने है, यही तुम्हारा सब कुछ नहीं है, इसके पीछे भी बहुत कुछ था और इसके बाद भी बहुत कुछ है। ऐसा बने। ऑनलाइन वाले जो पुण्यार्जक परिवार हैं उनकी पंच बीजाक्षर रीम शिलाओं को समर्पित करें। तैयार रहेंगे मधु जैन और उसके साथ ही तैयार रहेंगे वर्ती सुरेश जैन लटेरी। महाराज जी के चरणों में मेरे और मेरे परिवार की ओर से त्रिकोटि बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि कल सुबोध तीर्थ क्षेत्र पर कल बड़े बाबा कमलासन पर विराजमान हुए, तो महाराज जी भगवान जी और कमलासन के बीच में जो श्रावकों ने चांदी सोने का सामान जो रखा, उससे श्रावक को उसका क्या प्रभाव पड़ेगा और उसका कितना पुण्य मिलेगा? बहुमान होता है, क्योंकि हम ये कहना चाहते हैं, क्योंकि भगवान जब भी इस भूमि पर चलते थे तो वे स्वर्णमयी कमलों पर चलते थे। उन्नेन्द्र हेम नव पंकज पुंज कांति पर यू लिशन नख मयूख शिखा विरामो पादौ पदानि तब यत्र जनेन्द्र दत्ता पद्मानि तत्र विविधा परिकल्पयन्ति। जब वे सिंहासन पर बैठते थे तब वो स्वर्णमय सिंहासन पर बैठते थे। तो हम उतना बड़ा रूप तो बना नहीं सकते कि उनको पूरा कमल सोने का बना दें। तो एक प्रतीक के रूप में, एक संकेत के रूप में कि भगवान मेरे पास इतना स्वर्ण तो नहीं है, लेकिन हम एक सोने की ईंट या सोने की छोटी सी वस्तु रख करके आपका बहुमान बताना चाहते हैं कि भावना से तो हम भी चाहते हैं, समर्थ मेरा इतना ही है। तो ये भगवान को उच्चासन देना और बहुमान देना, जो भगवान के प्रति इस प्रकार का समर्पण भाव करता है,
एक दिन वो भी भगवान के समान उच्चासन को प्राप्त होता है और स्वर्ण चांदी से सम्मान को प्राप्त होता है। सुरेश जी जैन लटेरी और तैयार रहेंगे पुरुषोत्तम जी मीणा गादेर। परम पूज्य गुरु मेरी आत्मा के परम उपकारी सुधा सागर जी महाराज के चरणों में मेरा, मेरे परिवार का और हमारा प्रतिनिधि मंडल का समाज दिगंबर जन समाज लटेरी का तिरकाल नमस्तु, तिरकाल नमस्तु, तिरकाल नमस्तु। भगवान, हमारा प्रश्न ये है, लटेरी थोड़ा एक विपरीत दिशा में है और हमारा इस पुण्य में क्या कमी है महाराज जी? अब हमेशा हमने देखा है लटेरी से हमेशा आरोहण होते हुए मतलब अधिक सत्संग निकल जाते हैं और हम पुण्यहीन, ऐसा क्या पुण्य करें भगवान जिससे हमको हमेशा हमेशा के लिए बाद में भी साधु संघों का समागम मिलता रहे भगवान। नमस्ते भगवान। साधु संतों का और हमेशा के लिए, साधु संत वो है हवाएं और पानी, बहता पानी और रमता जोगी। रमते रमते मिल तो जाते हैं कहीं ना कभी, आना जाना तो बना ही रहता है। माचिस की काड़ी कितनी देर जलती है आपको मालूम है, लेकिन माचिस की काड़ी से जो लोग अपना दीप जला लेते हैं वो कितनी जिंदगी भर जल सकता है। माचिस की काड़ी कितनी देर जलती है, काड़ी के समान थोड़ी देर के लिए मिलते हैं, बस उस काड़ी से मिलते ही अपने अंतरात्मा का दीप जला लिया तो भला है। तुम कहो कि साधु संत की माचिस की काड़ी हमारी जिंदगी के लिए उजाला बन जाए तो वो निमित्त तो निमित्त ही होता है। निमित्त थोड़ी देर के लिए मिलता है, उपादान जगा ले तो थोड़ी देर में भी जीवन भर का अंधेरा दूर किया जा सकता है। भगवान हमको थोड़े दिन को भी नहीं मिल पाते, श्रवण से आरोहण होती है, निकल जाते हैं, इधर का मतलब ये स्थिति बनती है अधिकतर महाराज जी। हाँ हाँ ठीक ठीक। पुरुषोत्तम जी मीणा गादेर और तैयार रहेंगे प्रासी जैन जामनेर। गुरु महाराज के चरणों में नमन। महाराज जी गाय को माता मानते हैं, गाय कब तक भटकेगी, भगवान इस पर कब ध्यान देंगे, इसके विषय में समझाएं। बहुत अच्छा मीणा जी, आप मेरे विचार थोड़े अलग हैं। एक माँ रात के 12 बजे चौराहे पर लुट गई। नेताओं ने हंगामा किया, लूटने वाले को पकड़ो, एसपी पे इस्तीफा मांगो, सरकार भंग करो, चोर को पकड़ो, क्योंकि एक मां को चोर ने लूट लिया। मेरा सिद्धांत कहता है न सरकार के इस्तीफा मांगो, न चोर को पकड़ो, उस बेटे को पकड़ो जिस मां ने जन्म दिया था और उस बेटे ने मां को चौराहे पर छोड़ दिया। चोर तो लूटने के लिए ही है, ड्यूटी किसकी थी? मां के साथ रहने की, बेटे की। बेटे को जन्म दिया। आज मां नहीं कट रही है, हम कटवाए हैं। जो काटने वाले कसाई हैं वे उसको मां नहीं मानते हैं, मां मानते हैं हम लोग। यदि सारे भारत का हिंदू एक संकल्प कर ले, मां दूध दे या नहीं दे, दूध देना बंद करने के बाद गाय खूंटे पे मरेगी तो सारे बूचड़ खाने में 1 साल में बंद करा दूंगा। गाय किसके पास है? मुसलमान के पास गाय नहीं है, गाय अपने हिंदुओं के पास है, अपने पास गाय। गाय दूध पीने के बाद हम गाय को कहां बेचते? हम 500 रुपए में डालते। हमने अजमेर जिले में एक अभियान चलाया था, 21 गांव के अंदर मैंने अभियान चलाया था। गाय खूंटे पर मरेगी, जहां जन्मी है, जिस व्यक्ति ने गाय का दूध पिया है वही उस गाय की अर्थी में कंधा देगा, वही सच्चा हिंदू और भारतवासी कहलाएगा। गाय का हमने दूध पिया है तो अर्थी भी वही निकालेगा। यानी गाय को घर में मरने दो। तुम्हें जब तक खाने को है, यदि हमारे भारत के सारे गांव वाले एक नियम ले लें कि हम दूसरे गांव का तो नहीं पालन कर पाओगे, हमारे गांव में जितनी गाय है ये गाय कभी गांव से बाहर जाके नहीं मरेगी, गांव में मरेगी। हम मरेंगे, हमारे पास खाना नहीं रहेगा तो गाय भी मरेगी। हम सूखा खाएंगे तो गाय भी भूसा खाएगी। तो अपन लोग यदि चेत जाएं तो गाय कटने से बच सकती है। हम एक बार पुष्कर के यहां बिहार कर रहे थे, दौसा के पास में,
एक व्यक्ति गाय ले जा रहा है, पुष्कर में एक मेला भरता है पशुओं का, तो मैंने कि भाई कहाँ ले जा रहे? उसने 5 बार दूध दिया। कितने बार? 5 बार दूध दिया। मैंने कभी कितना? तो उसने कहा महाराज 3-4 किलो दूध देती थी, 5 बार दूध दिया। अब उसने दूध ही बना बंद कर दिया। कहाँ ले जा रहे? पुष्कर में। तो उस समय की बात है, बहुत पहले की। मैं कितने की बिकेगी भैया? बोले 500 रुपया की। अब बताओ 5 बार दूध देने वाली बूढ़ी गाय को कौन खरीदेगा? बोलो। कसाई। मैंने उनको समझाया, मैं रास्ते बिहार कर रहा था, मैं बैठ गया। मैंने कहा भाई बैठो, 5 बार दूध पिलाया तुम्हें, आज बेचारी की क्षमता नहीं रही, 500 रुपये में कौन खरीदेगा? कसाई खरीदेगा। और कल ये माँ कटेगी जिसने 5 बार दूध पिलाया। मैंने उनको इतना समझाया और तुरंत उसको 500 रुपया क्या, उसको 500-700 सब लोग बैठे थे। मैंने कहा ये पैसा पकड़ो और गाय के लिए तुरंत मैंने की गौशाला थी वहां भिजवा कर बचाया। आज हम बूचड़ खाने बंद नहीं करा सकते, लेकिन रॉ मटेरियल देना हम बंद करेंगे तो बूचड़ खाना चलेगा कहां से? रॉ मटेरियल तो अपने पास है। हमारे पूज्य गुरुदेव हमेशा यही बात कह रहे हैं कि हम बूचड़ खाने बंद नहीं करा सकते हैं, लेकिन हम गौशाला तो खोल सकते हैं। दूध वाली गौशाला नहीं, जो गाय कटने जाती है, इन गायों को तो रख सकते हैं। छोटी छोटी गौशाला बनाओ, गांव में छोटी बनाओ, ज्यादा बड़े का बेकार मोह मत करो। अपने गांव की गौशाला का एक एक नियम बनाए। आपने प्रश्न किया है तो यहाँ के सरपंचों से, यहाँ के अच्छी समाज वाले लोगों से कहना है कि घर घर अभियान चलाओ कि गाय का दूध पिया है तो गाय को घर में ही मरने दो। नहीं बनती है तो एक छोटे से बाड़े बनाओ कि यदि तुम्हारी गाय बूढ़ी होने के बाद गांव की गौशाला गांव में रहेगी। यदि हर गांव में एक गौशाला हो जाए तो भार भी नहीं पड़ेगा, क्योंकि 150 गायें हो पाएंगी। गाय तो आना मरना तो उसको है ही, 10-15 साल के बाद मरती है, लेकिन अपन को चेतना पड़ेगा। यदि सारे अपन भारतवासी अपनी गाय को बचाने के लिए चेत जाएं तो मैं कहता हूं कि बूचड़ खाने वालों यार क्या दम है इनकी। अपन भैंस से गाय कट नहीं रही है, हम अपनी माँ को कटवा रहे हैं। इसलिए मैं उस चोर को नहीं ढूंढ रहा हूं जिसको माँ ने लूट लिया, माँ को लूट लिया है। मैं उस बेटे को ढूंढ रहा हूं जिसने माँ को रात में चौराहे पर छोड़ दिया है। आज अपन उनके बेटे हैं, आज अपन को दोषी हैं, अपन दोषी हैं कि हमारी गाय माता कट रही है। और किस देश में? हिंदुस्तान में, अपने भारत में, अपने बेटों के देश में। जिस देश की वह माँ है उस देश में गाय कटती है। तो ये अब देखो, सरकारी नीतियों पर तो अपन जा नहीं सकते, उन पर तो अपना बस नहीं है, लेकिन अपना बस तो हमारा बस सरकार पर तो नहीं है। आप लोग जैसे भक्तों पर जरूर है, इस जनता जनार्दन पर जरूर है। हम लोग तो जनता को चेताते हैं कि सरकार नहीं चेतेगी, अपन चेतो। और अपन लोग गौशालाएं खोल करके आज हमारे गुरुदेव और हम लोग सब मिलकर के भारत में 2 लाख गायों को संरक्षण दे रहे हैं गौशालाओं में बंद करके। और उन्हीं गायों को जो कट्टी खाने जाती हैं उनको लेकर के संभाल रहे हैं। लेकिन एक स्थान पर कितनी संभालोगे? इसका विकीर्णीकरण करना पड़ेगा। और गाय की बात आते ही मुझे बहुत विकल्प आता है हमारे देश की। कम से कम मेरा एक ही विकल्प है, हमारी माँ हमारे देश में नहीं कटे, बस दुनिया जाने कुछ क्या लगे। हमारे देश में नहीं कटना चाहिए बस, क्योंकि हम इतने बेटे होकर के आज हम 100-125 अरब बेटे, करोड़ बेटे हैं, और हम गाय को नहीं बचा पा रहे। क्या खाती है गाय? लेकिन बस एक ही बात है, 500 रुपये में हमने उसको बेच दिया। हमने एक मुसलमान बंधु से बात किया, मैंने कहा भाई तुम गाय क्यों काटते हो? तो बोला ना जी मैं तो उसको मानता नहीं हूं। तो मैंने कहा इससे और धंधा कर लो। बोले इससे सस्ता धंधा क्या होगा? मैंने क्यों? बोले आपकी जो गाय है, मरियल गाय आपने बेची आपके भक्तों ने 500 रुपये में, और हम उसको काट पीट करके 7,000 रुपया कमाते हैं। 500 रुपये की पूंजी में 7,000 की प्रॉफिट, इससे सस्ता धंधा बताओ आपका क्या है? हड्डी चमड़ी मांस उन्होंने जो पूरा वो दिया। अब ऐसी स्थिति में अपन चेतना है, अपने नगरों में
मैं सोचता हूँ चलो आपने प्रश्न उठाया, कौन सा गांव है? पीपलिया। पीपलिया। और आप कहाँ के हैं? गांव में अपन जितना कर सकें, यदि आज अपन जितने लोग हमारे गांव में बंधु सुन रहे हैं, सब लोग एक नियम लें, कम से कम अपने गांव में एक परिवार को जगाएं जिनके यहाँ गाय, हाथ जोड़ें, उनको समझाएं कि भाई जितनी गाय तुम्हारे वर्ग में हैं, इस गाय को कभी दूध देने के बाद बेचना मत, इसको इसी गांव में मरने देना। यदि अपन एक गाय को भी बचा देंगे तो अपना कल्याण होगा कि हमने एक माँ को तो बचाया। ये आप अभियान शुरू कर दो एक ग्रुप बना करके कि अपने गांव की गाय गांव से बाहर नहीं मरेगी, गांव में ही मरेगी। और अपना सिद्धांत है, एक जागेगा तो जग भी जाग सकता है। महाराज जी, मेरी भी एक जिज्ञासा है। 31 तारीख की रात को और 1 तारीख की प्रातः बेला पे जब मैंने 12:30 बजे नीचे देवादिदेव श्री आदिनाथ भगवान चांदखेड़ी के दर्शन किए, मैंने अपने जीवन में इतनी ध्यान मग, क्योंकि ये तो हम कई बार देख चुके कि प्रतिमाएं अपना जो है, आदिनाथ भगवान की प्रतिमा अपना अपना रूप बदलती है, लेकिन इतना गंभीर चिंतन के साथ में ध्यान मग्न होना, यहाँ पे लोग मुद्रा तो आज मैं पहली बार देख रहा हूं, इतना ध्यान। और उसी के साथ में नीचे घोषणा आई कि साहब ऊपर अतिशय हो रहा है, अभिषेक हो रहे हैं। इस भौतिकवादी युग में लोगों को समझाना बहुत मुश्किल काम है महाराज जी, लेकिन साक्षात लोगों ने देखा कि पाषाण पर पानी का, जल का अभिषेक हो रहा है। ये महाराज जी इस आधुनिक समय में हम जो कैसे लोगों को समझाएं, कैसे क्या करें महाराज? अदृश्य भक्ति आधुनिक लोगों को समझ में आएगी ही नहीं। पुरानी चीज पुराने लोगों को ही समझ में आएगी। आधुनिक लोगों को तो ठोकर खाने के बाद समझ में आती है, पहले समझ में नहीं आती। जब उनको ठोकरें लगती हैं तब उसी अदृश्य शक्ति के पास जाते। जैसे अभी मैंने जिज्ञासा के पहले कहा था, ये जो मूर्तियों से अभिषेक निकलना शास्त्र प्रमाण है, शास्त्रों में ऐसा वर्णन आता है। और 165 मूर्तियों में एक साथ अभिषेक निकलना, और क्या गजब का, जैसे इधर जब तुम एक मूर्ति को देख रहे हो तो अभिषेक है, दूसरी मूर्ति सूखी है, और 1 सेकंड बाद दूसरी मूर्ति को देखा तो वो अभिषेक से गीली हो गई। इधर वो दर्शन करने वाला दौड़ रहा है, अरे इस मूर्ति में अभिषेक, और अभिषेक का जल आगे आगे मूर्तियों पर दौड़ रहा है। जैसे कोई अदृश्य देवता एक एक मूर्ति पर अभिषेक करके दौड़ रहा हो, पीछे से सब इस पे आया, इस पे आया। और अभी बता रहे थे आपके अध्यक्ष जी कि हमने वीडियो बनाई कि भाई 2 मूर्तियों पर अभिषेक है, 4 पे से सूखी हैं, सूखी की बना ली। और जैसे ही 2 मिनट बाद देखा तो जिनका 2 मिनट पहले वीडियो बनाया था वे सारी मूर्तियां अभिषेक के पानी से पुनः पाएंगी। वही 2 मिनट में खड़े खड़े देखा उन्होंने। 2 मिनट पहले मूर्ति सूखी है और 2 मिनट बाद वीडियो बनाते बनाते और मूर्ति से पानी की धारा फूट पड़ी। तो ये होता है। चांदखेड़ी वैसे ही इस मामले में प्रसिद्ध है। भारत का एक ही तीर्थ क्षेत्र है जहां पर यह है कि 31 को कुछ ना कुछ वहां चमत्कार होता है।